नमस्कार साथियों मैं आपका हरीश भैया आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन आज की हमारी वीडियो के साथ में। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं यहां पे 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं जो आपकी सभी शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए थे और एनसीईआरटी जो हमारी 9th क्लास की नई आई है ना, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, कार्य ऊर्जा के बाद सरल मशीन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग पूछा जाना स्टार्ट कर चुका है। तो अब आप जितने भी शिफ्ट में पेपर देने जाने वाले हैं और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है तो वहां पर पक्का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं साथियों इस कंसेप्ट को 10 मिनट के अंदर। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आप यहाँ पे रेलवे और बाकी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फाउंडेशन बैच में आके जुड़ सकते हैं, जहां पे मैथ्स मिलेगी गगन प्रताप सर के द्वारा, रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं आपको दीपक सर, साइंस में साथियों मैं और राधिका मैम पढ़ाएंगे आपको, जीके जीएस पढ़ाने वाले जीत राणा सर। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जामिनेशन और टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एनसीईआरटी साइंस का फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारे सिलेक्शन वे के एप्लीकेशन पे, आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब देखिए, मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जो नया नया ऐड किया गया हमारी एनसीईआरटी के अंदर। समझते हैं होता क्या। तो मशीन जो होती है साथियों एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण होता है जिसका काम होता है हमारे कार्य को आसान बनाना। जैसा आपने 3 इडियट्स में देखा था कि पैंट की जिप से लेके पैंट की नीब तक सब मशीन होते हैं, 1 सेकंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वही बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे काम को आसान बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब मशीन जो होती है साथियों वो कार्य की मात्रा को कम नहीं करती, कार्य को आसान कर देती है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर आपको यहाँ पे कुएं में से पानी की बाल्टी को बाहर निकालना है, आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मैंने छोटी सी पुली लगा दी, घिरनी लगा दी, तो घिरनी से हमारा जो कार्य होता है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मान लो कि गाड़ी हमारी खराब हो जाती है, आपको टायर बदलना है, तो आप यहाँ पे गाड़ी को उठाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे लीवर या जैक का इस्तेमाल कर लिया, तो जैक में थोड़ी सी मेहनत करके आप बड़ी आसानी से गाड़ी को उठा सकते हैं। तो मशीन जो होती है वो हमारे काम को आसान करती है। अब एनसीईआरटी ने तो बहुत सारी मशीन की बात की है, जैसे हमारी मशीन के अंदर उत्तोलक भी होता है, हमारी मशीन के अंदर यहाँ पे चरखी या घिरनी भी होती है, यहाँ पे मशीन में सही पहिया और धुरी भी होती है, इसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन भी है, यहाँ पे वेजेस भी हैं और हमारे पास में स्क्रू भी है। लेकिन अभी हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों वह है हमारे पास में उत्तोलक के बारे में, लीवर के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं उत्तोलक के बारे में पढ़ाने वाला हूं और यहां से कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपने 10 मिनट इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिएगा कि आपको दोबारा से ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पे समझाने वाला हूं। देखो, हम जब बात करते हैं लीवर के बारे में, उत्तोलक के बारे में, तो क्या कहा जा रहा है कि उत्तोलक जो होता है ये एक प्रकार का कठोर बार है। मतलब ये सॉलिड बार है, ये मुड़ेगा नहीं। ये सीधी हो सकता है, ये मुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोड लगाने पर ये मुड़ जाएगा ना। तो ये सीधा हो सकता है, ये मुड़ा हो सकता है, जो एक निश्चित बिंदु पर घूमने में सक्षम होता है। और इस निश्चित बिंदु को साथियों बोलते हैं फुलक्रम, जिसे हिंदी में आलंब कहते हैं। आप नोटिस करो कि आपने कभी इस प्रकार का झूला झूला होगा जिसे हम सीसॉ बोलते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो बिंदु है जिसके चारों तरफ, जिस बिंदु के चारों तरफ ये घूम रहा है, इसे बोलते हैं आलम, है ना। इसी तरह से हमने कभी ना कभी अखरोट को काटा होगा, हमने कैंची चलाई होगी, हमने इस प्रकार से यहाँ पे जो कूड़ा कचरा बाहर निकाला होगा। अब हम देखिए, जब बात करते हैं कैंची के बारे में, तो कैंची काम कैसे करती है। आपने कैंची के इन दोनों सिरों पर क्या लगाया, प्रयास लगाया, तो कैंची इस पॉइंट के चारों तरफ घूम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, फलक्रम बोलते हैं, आलंब कहते हैं। और यहाँ पे जो लोड होता है वो लोड हमारा काम करना शुरू करेगा। तो कैंची, बोतल ओपनर, चिमटा, यहाँ पे मछली पकड़ने वाला डंडा, हथौड़ी, व्हील बैरो जिसमें कूड़ा कचरा निकाला जाता है, ये सारे के सारे उदाहरण है। किसके उदाहरण है हमारे पास में, उत्तोलक के, लीवर के उदाहरण होते हैं। अब हम जब बात करेंगे ना उत्तोलक के बारे में, एक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा और ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो यकीन मानिएगा कि इस चैप्टर में कुछ भी बचने वाला नहीं है। देखिए, तो उत्तोलक मैंने बताया कि मान लीजिए एक सीधी डंडी है, इसको हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं आलंब। तो जितनी भी यहाँ पे दूरी निकाली जाती है वो हमेशा किस बिंदु से निकाली जाती है, आलंब से निकाली जाती है। इस बात को समझना, उत्तोलक में जो भी दूरी निकाली जाएगी, लीवर में जो भी दूरी निकाली जाती है, ये हमेशा निकालते हैं कहां से, आलंब से। आलंब मतलब फलक्रम से निकालते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट होता है जहां पे हम लगाते हैं लोड, जिसको हिंदी में साथियों भार कहते हैं, और एक होता है जिसे बोलते हैं प्रयास, इसे बोलते हैं इफर्ट। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं प्रयास, और प्रयास लगाने से क्या होता है, लोड जो भार होता है वो उड़ जाता है। अब सारी की सारी जो दूरी है वो कहां से निकाली जाएगी, आलंब से निकाली जाएगी। तो देखिए,
आलंब से फलक्रम से प्रयास तक की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं प्रयास भुजा। इसे साथियों अंग्रेजी में कहा जाता है इफर्ट आर्म, और शॉर्ट में लिखते हैं ईए से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम जब बात करते हैं आलंब से, आलंब मतलब फलक्रम से, तो फलक्रम से जो भार होता है, जो लोड होता है, वहां तक की जो दूरी होगी इसको बोलते हैं भार की भुजा। और साथियों इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लोड आर्म। इसको हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं रजिस्टेंस आर्म। इसे शॉर्ट में कहा जाता है एलए से। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सारी की सारी दूरी कहां से निकाली जाती है, आलंब से निकाली जाती है। आलंब से लेके प्रयास तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं प्रयास भुजा। आलंब से लेके यहां पे भार तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं भार भुजा। और शॉर्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला होता है हमारे पास में ई ए और दूसरा हमारे पास में एल ए। अब एक पॉइंट और पढ़ लो, ये पढ़ लोगे तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। हमारे पास में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ। अब यांत्रिक लाभ क्या होता है, आप काम को कितनी आसानी से कितनी तेज गति से कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए साथियों हम यूज करते हैं यांत्रिक लाभ का। और यांत्रिक लाभ को अंग्रेजी में कहा जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेजेस का फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जब बात करते हैं यांत्रिक लाभ के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, इसका फॉर्मूला बनता है साथियों भार बटे यहां पे प्रयास, लोड बटे इफर्ट। लोड को बताया जाता है डब्ल्यू से और इफर्ट को बताते हैं या तो ई से या फिर पी से। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है साथियों प्रयास की भुजा बटे में यहाँ पे भार की भुजा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे बताओ कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का साथियों अनुपात होता है प्रयास की भुजा बटे में यहाँ पे भार की भुजा, इफर्ट आर्म बटे में लोड आर्म। और मैं बताऊं कि यांत्रिक लाभ की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये इकाई रहित होता है, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का अनुपात है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी बल है, ये भी बल है। इस कारण से यांत्रिक लाभ की किसी प्रकार से कोई भी जो इकाई है वो देखने को नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या आती है। क्लियर सारी बातें। अब देखिए, हम जब बात करेंगे तो हमने इतना कंसेप्ट समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि कैसे आलम से दूरी निकाली जाती है, हमने ये समझा कि कैसे यहां पे यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला वो बनता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमारे पास में जो लीवर है वो कितने प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं साथियों कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 प्रकार के लीवर हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक है जो मिलेंगे। पहला है जिसे बोलते हैं पहली श्रेणी का उत्तोलक, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। दूसरा मिलता है हमारे पास में दूसरी श्रेणी का उत्तोलक जिसे बोलते हैं सेकंड क्लास लीवर। और तीसरा हमारे पास में है थर्ड श्रेणी का उत्तोलक जिसे बोलते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड क्लास लीवर। अब ये लीवर बनता कैसे है, ये बनता है यहाँ पे दूरी के आधार पे, फलक्रम के आधार पे। देखिए, जब यहाँ पे आलम को बीच में रखा जाता है प्रयास और भुज, प्रयास और यहाँ पे भार के, देखो जो यहाँ पे भार है और यहाँ पे प्रयास है और इसमें आलम कहां पर है साथियों, बीच में है। तो जब यहाँ पे आलम बीच में हो जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। जब यहाँ पे भार बीच में आ जाता है, पहले क्या था आलम बीच में था, अब यहाँ पे क्या देखो साथियों भार बीच में है, तो यहाँ पे देखो आलम और प्रयास के बीच में क्या आ चुका है, भार आ चुका है। इसे बोलते हैं दूसरी श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, तीसरा ये होता है जब प्रयास यहाँ पे बीच में आ जाता है, देखो यहाँ पे भार दिया जा रहा है, यहाँ पे आलम्ब दिया जा रहा है, तो ये तीसरी श्रेणी का उत्तोलक में कौन सी चीज बीच में रहेगी, तो आंसर है इफर्ट बीच में रहेगी। और यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है हमारे पास में, एक बनता है साथियों एफ, दूसरा बनता है हमारे पास में एल, और तीसरा बन जाता है हमारे पास में एल ई, मतलब एफ एल ई। तो पहली श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पे क्या बीच में है, फलक्रम बीच में है। दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पे लोड बीच में है। और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में साथियों यहाँ पे जो इफर्ट होता है, प्रयास होता है, वो बीच में रहता है। और इस तरह से हम 3 प्रकार के यहाँ पे जो उत्तोलक हैं उनको बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। क्लियर सारी बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया आप जरा इसको डिटेल से बता दो, मैं समझना चाहता हूं उसमें एमए की वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से ज्यादा है, कहां पे कम है। तो एक करके शुरुआत करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो मैंने बताया कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। इसमें जो आलम होगा वो कहां रहेगा, बीच में रहेगा। तो जो आलम होता है ये हमेशा भार और प्रयास के बीच में रहता है। लॉजिक क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे फलक्रम कहां पर है, बीच में। ठीक है, फलक्रम कहां पर है, बीच में, इधर एफर्ट है और यहाँ पे लोड है, दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझो कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे हम झूला झूलते हैं, तो हमने ना बहुत बार अपने पार्क में जाके इस प्रकार से झूला झूला होगा। आप नोटिस करना कि एक व्यक्ति यहां बैठा है, दूसरा व्यक्ति यहां बैठा है, एक मान लो भार है, दूसरा यहां पे प्रयास है। तो भार और प्रयास के बीच में आपको क्या मिलेगा, फलक्रम मिलेगा। तो जब भी ऐसा उत्तोलक मिल जाए जिसमें फलक्रम बीच में है, वो हमेशा कौन सा होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब जरा देखो ध्यान से, अब सारा का सारा जो कंसेप्ट है साथियों यहां पे देखने को मिलेगा। तो कैंची इसका एग्जांपल हो गई है।
हम जब बात करते हैं तो इस प्रकार से सीसॉ जो होता है इसके एग्जांपल मिलेंगे। हम देखिए जब बात करते हैं लोड को उठाने वाला जो बार होता है वो इसका एग्जांपल बनता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इसमें हम बात करते हैं एमए के बारे में। एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेजेस के बारे में, जिसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ को निकालेंगे कैसे? मैं जैसा बता चुका था कि यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला बनता है भार बटे प्रयास। ये बनता है प्रयास की भुजा बटे में भार की भुजा। अब आते हैं तीन कंडीशन हमारे पास में खतरनाक वाली। बेटा सबके सब बोर्ड पे देखो इधर, ये तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन समझ जाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो क्या इन तीनों कंडीशन में आपको जो फलक्रम है, जो आलम है, ये बीच में दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे इफर्ट है, यहां पे लोड है, यहां पे प्रयास है, यहां पे भार है, यहां पे भार है, सॉरी यहां पे भी प्रयास है, यहां पे भी भार है, यहां पे भी देखो प्रयास है, यहां पे भी भार है। इन तीनों कंडीशन के अंदर फलक्रम कहां पर है? बीच में है या आगे पीछे? बीच में, बीच में है। अब बीच में कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन है तो बीच में। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब मैंने जैसे बता चुका था कि हमेशा दूरी कहां से निकाली जाती है, तो हमेशा दूरी साथियों निकाली जाती है आलंब से, फलक्रम से। देखो पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन में साथियों ये हमारे पास में एक लोड आर्म है जिसे बोलते हैं भार की भुजा, और इसे बोलते हैं इफर्ट आर्म। तो इसमें दिया गया है कि दोनों की दोनों बराबर है, मतलब प्रयास की भुजा जो है वो यहां पे भार की भुजा के बराबर है। अब मैंने बताया था मैकेनिकल एडवांटेजेस का फॉर्मूला, कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म बटे में लोड आर्म, मतलब प्रयास की भुजा बटे में भार की भुजा। अब देखो यहां पे साथियों प्रयास की भुजा भी बराबर है और भार की भुजा भी बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, दोनों बराबर है। क्लियर सारी बातें। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? दूसरी कंडीशन के अंदर प्रयास की भुजा जो है वो भार की भुजा से कैसी है? कम है। सर कैसे कम है? देखो यहां पे फलक्रम इधर आ गया, अब ये जो दूरी है इसे बोलते हैं इफर्ट आर्म, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं भार की भुजा, लोड आर्म। अब मुझे बताओ इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है? आप सीधे सीधे कहेंगे भैया इसमें लोड आर्म की वैल्यू ज्यादा है, मतलब भार की भुजा ज्यादा है। अब हम जब इसका यांत्रिक लाभ निकालेंगे ना, तो यांत्रिक लाभ जो होगा वो कितना आएगा? एक से ज्यादा या एक से कम आएगा? एक से कम आएगा। क्यों कम आएगा भैया? ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा संख्या एक से बड़ी बनती है, छोटी बनती है, छोटी बनती है। तो मतलब इस वाली कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज जो है, यांत्रिक लाभ जो है वो एक से कम हो चुका है। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन देखो कि फलक्रम को मैंने थोड़ा सा उधर खिसका दिया, तो यहां पे आप कहेंगे कि जो प्रयास की भुजा वो ज्यादा बड़ी हो गई है और भार की भुजा थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो इस कंडीशन में प्रयास की भुजा जो है बड़ी है और भार की भुजा जो है साथ ही छोटी है, मतलब इफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म यहां पे कैसा? छोटा। तो ऐसी कंडीशन में जो यांत्रिक लाभ बनेगा वो यहां पे एक से बड़ा बनेगा, एक से छोटा बनेगा, वो यहां पर एक से बड़ा बनेगा। मतलब यह है कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, फर्स्ट क्लास जो लीवर होता है, तो फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर जो यांत्रिक लाभ की संख्या होती है, यांत्रिक लाभ जो होता है साथियों तीनों हो सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होती है वो एक भी हो सकती है, वो एक से कम भी हो सकती है, और वो एक से बड़ी भी हो सकती है। बोलो जल्दी से, क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है साथियों यहाँ पे उनके बीच में बनने वाली दूरी पर। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होती है वो तीनों कंडीशन पॉसिबल है, एक भी है, एक से कम भी है, एक से ज्यादा भी है। अभी डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है इन तीनों कंडीशंस के ऊपर। क्या क्या कंडीशन है दिख तो चलो सबके सब ध्यान से। तो मैंने बताया जब प्रयास की भुजा भार की भुजा के बराबर होती है तो ऐसी कंडीशन में यांत्रिक लाभ कितना होगा? एक हो जाएगा। जब प्रयास की भुजा यहां पे भार की भुजा से बड़ी होगी, ऐसी कंडीशन में यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रयास की भुजा यहां पे भार की भुजा से छोटी हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में यांत्रिक लाभ हमारे पास में एक से कम हो जाएगा। क्लियर सारी बातें? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? समझ गए सारी बातें? बहुत बढ़िया, यही समझना था। अब हमारे पास में दिया गया है सेकंड क्लास लीवर, जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे, इसमें जो भार होता है ये प्रयास और यहाँ पे आलम के बीच में रहता है, मतलब बीच में क्या रहेगा? साथ लोड रहेगा। देखो यहाँ पे लोड कहां पर है, भार कहां पर है? बीच में है। देखो भार कहां पर है साथियों? बीच में है, दिखाई दिया। तो ये हमारे पास बनता है जिसे बोलते हैं सेकंड क्लास लीवर। अब जैसे ये समझना, आप जब अखरोट को तोड़ते हैं तो अखरोट को तोड़ते समय कैसे काम करेंगे? आपने यहां पे लगाया है इफर्ट जिसे बोलते हैं प्रयास, बीच में क्या है हमारे पास में? लोड, और इस वाले पॉइंट को साथियों बोलते हैं फलक्रम जिसे बोलते हैं आलम, क्योंकि इसी की चारों तरफ ये चीज घूमने वाली है।
बोलो हाँ। हम जब कैप ओपनर की बात करेंगे, आपने यहां पे देखो लगा दिया है प्रयास, बीच में क्या है, तो बीच में हमारे पास में लोड है, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं साथियों फलक्रम। तो ये हमारे पास में उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है, तो आंसर है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, सेकंड क्लास के लीवर का। अब ये कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट बहुत प्यारा है। मैंने बताया था कि हमेशा दूरी कहां से निकाली जाती है, आलम्ब से निकाली जाती है। देखो ये आलम्ब है, ये हमारे पास में लोड है, और ये हमारे पास में इफर्ट है। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इसे बोलेंगे भार भुजा, इसे बोलेंगे एल ए। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है साथियों, इसे बोलेंगे प्रयास भुजा। दिखाई दिया। अब बताओ कि कौन सी भुजा यहां पे ज्यादा है, प्रयास भुजा या फिर भार भुजा। आप कहेंगे सर प्रयास भुजा यहां पे ज्यादा है। जब प्रयास भुजा बड़ी होगी, जब यहां पे इफर्ट आर्म बड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होती है, वो एक से बड़ी बनती है, एक से छोटी बनती है, एक से बड़ी बनती है। इसका मतलब यह है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, सेकंड क्लास के लीवर में, मैकेनिकल एडवांटेज जिसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ, ये हमेशा एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। क्लियर सारी बातें, बढ़िया तरीके से सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, गलती मत करना। अब हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। अब तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में साथियों जो प्रयास होता है बीच में होता है, किस किस के बीच में होता है, लोड और फलक्रम के बीच में होता है। अब देखो, जैसे मान के चलना कि मैं यहां पे फावड़े का इस्तेमाल करता हूं, तो फावड़ा कैसे चलाते हैं, आपने पकड़ा और ऐसे उठाते हैं इसको, देखो आप ऐसे यूज करते हैं ना फावड़े को, तो आपने सारा का सारा प्रयास कहां लगाया, बीच में लगा दिया है। लोड कहां पर है, नीचे, और फलक्रम कहां पर है, ऊपर। तो इस वाली कंडीशन में प्रयास कहां पर है, बीच में है। दिखाई दिया। अब जब प्रयास बीच में होगा, तो हम देखो यूज करते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपने चिमटा देखा, चिमटा, आप चिमटे को पकड़ते हैं तो बीच में से पकड़ते हैं, यहां पे रोटी है और यहां पे घूम जाता है। तो चिमटा जो होता है किसका उदाहरण है हमारे पास में, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है। इसी प्रकार से मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है, आप यहां पे नीचे पकड़ते हैं और बीच में पकड़ना पड़ता है, तो बीच में क्या लगा दिया, प्रयास लगा दिया। तो ये किसका उदाहरण है हमारे पास में, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये हमारे पास उदाहरण है किसके, थर्ड क्लास लीवर के। अब आप कंसेप्ट को समझो कि इस वाली कंडीशन की हम जब बात करेंगे, तो मैंने बताया साथियों इफर्ट कहां पे होता है, बीच में होता है। अब ये बताओ कि फलक्रम से सारी की सारी दूरी निकाली जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं प्रयास भुजा। दिखाई दिया आपको, बोलो जल्दी से, दिखाई दिया ना। तो ये हमारे पास में प्रयास भुजा जिसे बोलते हैं इफर्ट आर्म। जबकि फलक्रम से लेके लोड तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं भार भुजा। अब ये बताओ कौन सी दूरी बड़ी है। आप कहेंगे सर यहां पे प्रयास की भुजा छोटी है और भार की भुजा कैसी है, बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पे जो हमारे पास में यांत्रिक लाभ बनता है, वो एक से ज्यादा बनता है, एक से कम बनता है, एक से कम बनता है। इसका मतलब यह है कि थर्ड क्लास लीवर में हमेशा, थर्ड क्लास लीवर में हमेशा यांत्रिक लाभ की जो संख्या रहेगी बेटा, वो हमेशा एक से ज्यादा रहेगी, एक से कम रहेगी। आंसर है एक से कम रहेगी। लॉजिक क्लियर है। तो मैंने तीनों कंडीशन है जो समझा दी आपको यांत्रिक लाभ के बारे में, आप यहां पे समझ चुके हैं बहुत ही बड़ी तरीके से। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होता है जहां पे फलक्रम बीच में रहता है, बोलो जल्दी से। यहां पे मैकेनिकल एडवांटेजेस की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। दूसरी श्रेणी का उत्तोलक वो होता है जहां पे भार जो होता है बीच में रहता है, यहां पे हमेशा हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है। और हम जब बात करते हैं तीसरी श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, तो यहां पे प्रयास बीच में रहता है, और ऐसी कंडीशन में साथियों हमेशा मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होती है वो एक से कम होती है। और यहां पे साथियों हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। देखो कितना सरल था, कितनी सरल भाषा में हमने इतने सारे कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो भी गया होगा। तो साथियों इसी तरह से मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूंगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे इस प्रकार की शॉर्ट वीडियोस और चाहते हैं। जिस टॉपिक में भी दिक्कत है, आपका बड़ा भाई साथियों कि मैं इसी प्रकार से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ वो वीडियोस देने वाला हूं। तो साथियों हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और बताएगा कि आप अगला टॉपिक किस पे चाहते हैं। मैं डेफिनेटली साथियों बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उस पे वीडियो है बनाने वाला हूं। और यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन को कंप्लीट करना, हमारे रेलवे फाउंडेशन बैच में आके पढ़ सकते हैं, जहां पे इतने सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इंडिया की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज मिलेंगी आपको इस बैचेस के अंदर। और यदि आप करना चाहते हैं रेलवे, एसएससी, सभी की सभी स्टेटिक एग्जामिनेशन और टीचिंग एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी एनसीईआरटी पैटर्न पर, तो मेरे साइंस के फाउंडेशन बैच में, एनसीईआरटी साइंस की फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। और ये सब कुछ मिलने वाला आपको सिलेक्शन वे की आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये था साथियों हमारा आज का छोटा सा वीडियो।
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।